आप सभी का मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मिथिला फिजिक्स एकेडमी में। यस, माय नेम इज नवल किशोर एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल मिथिला फिजिक्स एकेडमी। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स, तो फिजिक्स 11th चैप्टर के तीसरा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैन्टेनियस स्पीड, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, सब पढ़ेंगे बिल्कुल कंसेप्ट के साथ और प्रत्येक के साथ न्यूमेरिकल करते चलेंगे। जितने भी आईआईटी में पूछे गए क्वेश्चन है, नीट में पूछे गए क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है, जितने भी सारे क्वेश्चन है उन सब को हम डील करेंगे बाय न्यूमेरिकल एंड कंसेप्ट के साथ। प्रत्येक क्वेश्चन को बढ़िया से समझना है, बढ़िया से करना है, ताकि आप काइनेमेटिक्स क्या है, किसे कहते हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स का मतलब है, काइना का मतलब होता है मोशन, काइना का मतलब होता है मोशन, और मैथमेटिक्स यानी मोशन करने के साथ जो मैथ का आवश्यकता पड़ता है, मैथ का जो जरूरत पड़ता है, उसे हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि मैं यहाँ से चल रहा हूँ तो चलने में जितने भी सारे मैथ लगेंगे कैलकुलेट करने के लिए, जैसे मैं 2 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, तो चला मीटर टाइम के साथ चला, स्पीड चला, वेलोसिटी भी था, डिस्टेंस भी रहा, डिस्प्लेसमेंट भी रहा। फिजिक्स के साथ मैथ का कैलकुलेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि कैलकुलस हमको जरूरत पड़ता है, इसीलिए काइनेमेटिक्स नाम रखा गया है कि मोशन के साथ मैथ आ जाए तो उसे हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में। तो आइए समझते हैं काइनेमेटिक्स क्या है। तो काइनेमेटिक्स में पढ़ना क्या सब है ये तो समझ गए। काइनेमेटिक्स डिपेंड, फ्रेम ऑफ रिफरेंस क्या होता है, इसमें पहला सवाल आता है कि फ्रेम ऑफ रिफरेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है और किन 3 बातों पे डिपेंड नहीं करता है। तो फ्रेम ऑफ रिफरेंस डिपेंड करता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इंस्टैन्टेनियस स्पीड, काइनेटिक थ्योरी, इस मोमेंटम, इन सब चीजों पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड करता है। और डिपेंड किन चीजों पे नहीं करता है, तो सुनिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स, टाइम पे भी डिपेंड नहीं करता, और इंडिविजुअल फोर्स एंड इंडिविजुअल फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। कौन? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके बाद हम समझते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो आइए हेडिंग लगाते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ चुका होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फिर भी हम बेसिक को पकड़ेंगे, बेसिक को छोड़ना नहीं है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मैं कुछ नहीं छोड़ने वाला हूं। जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में पढ़ाए जाते हैं, मैं उस तरीका से आप लोगों को सारा कंसेप्ट क्लियर करूंगा। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बस समझिए डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो मान लीजिए हम एक पॉइंट लिए ए और दूसरा पॉइंट यानी दूसरा पॉइंट लिए बी। एक पॉइंट लिए ए और दूसरा पॉइंट लिया मैंने बी। यहाँ पे मान लीजिए मैं बोल दूं ये पटना है भैया और ये है दिल्ली। ये हो गया पटना, ए को मान लिया पटना और बी पॉइंट को स्थान जो है उस स्थान को मैंने बोल दिया दिल्ली। अब यहां से कोई पार्टिकल, कोई वस्तु, कोई कार हो, घोड़ा हो, बकरा हो, बकरी हो, जो भी हो, वो चलना आरंभ किया। जब चलेगा तो मोशन होगा। तो मान लीजिए कोई ऐसे मोशन करके इस पाथ ले गया, इसे बोलते हैं पाथ यानी एक्चुअल पाथ। ये क्या हो गया? एक्चुअल पाथ हो गया, जाने का रास्ता हो गया। एक सबके लिए जाने का एक रास्ता जो होता है उसको बोलते हैं एक्चुअल पाथ। अब एक रास्ता और हो सकता है इसमें, कैसे? तो एक तो ये भी हो सकता है कि बीच से बीच डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये तो हो गया आपका क्या? एक्चुअल पाथ हो गया आपका डिस्टेंस हो गया। समझिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका डिस्टेंस। और ये ए और बी, पटना और दिल्ली का जो सबसे नजदीक वाला रास्ता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसे कहते हैं, सबसे नजदीक वाला रास्ता है, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट।
उसे क्या बोलते हैं बाबू? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं उसे। जरा गौर फरमाइएगा जनाब, उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और जो लॉन्गेस्ट रास्ता रहता है उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। अब मान लीजिए एरोप्लेन से हम पटना से एरोप्लेन में बैठ गए और हमको दिल्ली पहुंचना है, तो क्या एरोप्लेन में बैठेंगे तो टाइम भी कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा। और ये एरोप्लेन को किसी का घर है कि किसी के बीच में पोखर है कि बीच में तालाब है कि बीच में चिड़िया खाना है, उससे मतलब नहीं रहता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि जहां से आप चलना शुरू किए और जहां आपको पहुंचना है उस बीच की में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और वो स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। बीच में किसी का घर आए, मंदिर आए, मस्जिद आए, कुछ भी आए, उसको किसी से मतलब नहीं है। वो सीधा जो इतना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बीच में जो भी आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। बस एरोप्लेन जो मोशन करता है तो वो डिस्प्लेसमेंट पे करता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और डिस्टेंस हो गया, आप पैदल चले, बस से चले, ट्रक से चले, कभी कर्व पार्ट पे चले, कभी ऊंचा 1D मोशन करते हैं, कभी 2D मोशन करते हैं, कभी 3D मोशन करते हैं। ये सब किस में करते हैं? हम तो डिस्टेंस में मोशन करते हैं भैया। हाँ, इतना बात तो समझ में आ गया। अब है कि ये डिस्टेंस कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? तो डिस्टेंस आपका स्केलर है। आप लोग जानते होंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी ये क्यों है? अब बात आती है कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसमें एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसमें एक फिक्स डायरेक्शन नहीं दर्शा रहा है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। और जिसमें फिक्स डायरेक्शन दर्शाता हो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसमें फिक्स डायरेक्शन दर्शा रहा है कि पटना से ईस्ट की ओर दिल्ली पहुंच जाओगे, तो इसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दर्शा रहा है। इसीलिए ये जो है ये हो गया आपका क्या बोलते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस हो गया स्केलर क्वांटिटी। चलिए ये बात तो समझ में आ गया, जो डिस्टेंस क्या है स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है तो वेक्टर क्वांटिटी है। अब दूसरी बात आती है कि स्केलर क्वांटिटी एंड अब बात आती है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होगा? ये भी सोचने वाला बात है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होगा? आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोला और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, लॉन्गेस्ट पाथ की, ये जो पाथ की लॉन्गेस्ट दूरी है डिस्टेंस, उसको हमने डिस्टेंस बोला। तो इसमें ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब एक होगा? तो एक तब होगा जब स्ट्रेट लाइन पे मोशन हो रहा हो, तब जाके वो क्या हो, एक होगा। ये देखिए, अगर मान लीजिए ये कर्व जो पाथ है ये कर्व वाला पाथ नहीं रहता, ये सिर्फ एरोप्लेन से जाना रहे तो वो हो जाएगा। यही हुआ डिस्टेंस भी और यही हुआ डिस्प्लेसमेंट भी। लेकिन अगर एक्चुअल में बात किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है डिस्टेंस। तो ये एक आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी है डिस्टेंस और बराबर भी हो सकता है। लेकिन बराबर कब होगा? जब मोशन स्ट्रेट लाइन का मोशन हो, जब मोशन स्ट्रेट लाइन का हो तब जाके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा बराबर होगा। बात आ रहा है समझ में? अब आगे बात करते हैं, आगे क्या है? तो आगे बात करते हैं कि ये तो समझ गए। अब स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, इस पे चर्चा एक ही काम रहता है
मोशन कर रहे पाथ पे, अगर आप किसी पाथ पे मोशन कर रहे हैं तो स्पीड ये दर्शाता है कि आप मोशन को कितना घटा रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं। आप मान लीजिए हम इतना स्पीड से मोशन कर रहे हैं तो मैं रुक गया, फिर ऐसे ऐसे चल रहा हूं, तो ये डिपेंड करता है कि स्पीड, ये बताता है स्पीड की आप क्या कितना स्पीड में चल रहे हैं, कितना मोशन कर रहे हैं, धीरे कर रहे हैं या फास्ट कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। स्पीड बताता है क्या 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं कि 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं कि 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहे, ये बताता है आपका स्पीड। और इसमें और एक बात समझने वाली है कि वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी कुछ नहीं, स्पीड प्लस डायरेक्शन। अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन दर्शा दिया ना, अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन दर्शा दिया ना, तो वो हो जाता है वेलोसिटी। बोला जाता है स्पीड प्लस वेलोसिटी, स्पीड प्लस डायरेक्शन बराबर वेलोसिटी। बस एक ही चीज कॉमन है कि क्या, डायरेक्शन। स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी में स्पीड भी होगा, वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। बस इस आपके माइंड में आप घूम रहा होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे स्केलर एंड वेक्टर था, कैसे। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब हो गया कि उसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दर्शा रहा था, वेलोसिटी में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बता रहा था, इसीलिए हम बोले डिस्टेंस क्या है, अपना वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पे समझिए स्पीड क्या है, तो स्पीड अपना स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है दोस्त, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी क्या है मेरे यार, तो वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझ गए होंगे कि स्पीड क्यों स्केलर है और वेलोसिटी क्यों वेक्टर है। क्यों, क्योंकि स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये डायरेक्शन लेस होता है, जबकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। ये इसीलिए क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। एकदम बढ़िया से समझाएंगे, एग्जाम्पल को एकदम बढ़िया से आपको समझना है और एकदम फोड़ के आना है एग्जाम में क्वेश्चन को। तो आइए समझ गए आप स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। ये डिपेंड किस बात पे करता है, तो मोशन पे करता है। मोशन कर रहे पाथ, किसी पाथ पे, मान लीजिए ये पाथ लिया ए टू बी, ए से बी का बीच मैंने रास्ता चुना, इस पे हमको चलना है। अब सीधा स्ट्रेट लाइन का मोशन हो गया। और एक होता है जो आप इधर गए, कभी चाउमीन खाने गए, कभी बर्गर, कभी पिज्जा, कभी चाय, कभी दूध, कभी मलाई, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। इसमें स्पीड क्या होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, और इसमें भी स्पीड कम होता है, ज्यादा होता है। ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, थोड़ा सोचिएगा। इसमें इस डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस हो गया, कभी रुके फिर चले, फिर रुके फिर चले, फिर रुके फिर चले। तो ये अब इस पाथ पे मोशन कब कहलाएगा, जब कोई वस्तु चले तब तो मोशन कहलाएगा। हम मान लीजिए देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, तो इस पाथ पे कोई पार्टिकल मोशन करना शुरू कर दिया, कोई पार्टिकल मोशन करना शुरू कर दिया, तो ये हो गया क्या, तो ये पहले रेस्ट में था, मोशन हो गया। तो ये मोशन कोई वस्तु कर रहा है, ये वस्तु चल रहा है, तो इसको बोलते हैं मोशन करना। अब मोशन करेगा तो स्पीड की भी बात आती है, मोशन करने के बाद स्पीड की बात आती है। तो स्पीड का काम है मोशन करते हुए पार्टिकल, जो पार्टिकल मोशन कर रहा है उसके स्पीड का काम है कि मोशन को बताना कि मोशन फास्ट हो रहा है कि मोशन स्लो हो रहा है। बस ये जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट स्पीड में चल रहा है कि स्लो में चल रहा है, धीरे चल रहा है कि कैसे चल रहा है, वो बताता है, वो अपना स्पीड बताता है। तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि इसमें डायरेक्शन की चर्चा नहीं होती। मान लीजिए यहाँ चले, अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा मुड़ा, फिर ऐसा मुड़ा, फिर ऐसा मुड़ा, फिर ये हो गया घूम घुमैया। तो इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं, लेकिन वेलोसिटी, ये इसमें वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी कब आएगा, जब देखिए हाँ ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट, अच्छा डायरेक्शन है यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे एक ही डायरेक्शन है, स्ट्रेट लाइन का है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये जो है सो ये वेक्टर है,
वेक्टर हम क्यों कहेंगे? हम किसी क्वांटिटी को वेक्टर क्यों कहेंगे? क्योंकि वेक्टर का गुण उसमें रहेगा तब तो हम वेक्टर करेंगे। अब मान लीजिए राम नारायण का 2 बेटा है, राम नारायण का गुण रहेगा तब तो कहेंगे हम राम नारायण का बेटा है। तो इसी प्रकार वेक्टर का 2 गुण है, पहला मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन होना चाहिए, तब हम बोलेंगे ये मेरा सदस्य मान लेगा ये। तो अब ये देखता है कि डिस्प्लेसमेंट में क्या मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा भैया, कुछ जैसे 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर मान लीजिए तो 10 किलोमीटर ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब देखा है वेक्टर, वेक्टर देखता है पहले क्या इसमें डायरेक्शन है कि नहीं है, तो देख रहा हाँ डायरेक्शन भी है, तो ये हो गया, तब कहता है ना ये जो है अपना डिस्प्लेसमेंट ये हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी दोस्त, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या हो गया? ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और जब डिस्प्लेसमेंट तो समझ गए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। समझते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो अब बात करते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पे। तो बस ध्यान से देखना है, हड़बड़ाना नहीं है, अभी तुरंत बता देंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एक बार समझिए, जिंदगी भर भूलने की जरूरत नहीं है। बार बार किसी का वीडियो देखने से अच्छा है एक बार किसी का वीडियो देखिए और उसको समझिए, ताकि आपका टाइम का बचत हो। आज हम समझाने वाले हैं एवरेज स्पीड। तो आज के बाद जो मेरा वीडियो देख रहे हैं दोबारा मेरा कोशिश रहे कि आपको किसी दूसरे का वीडियो देखना ना पड़े। मैं इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है। मेरा पढ़ाने का थोड़ा तरीका माना अलग है, लेकिन समझाने का तरीका जो है ना मैं आपके दिमाग में ठूस के ही रहूंगा। कंसेप्ट को मैं जरूर क्लियर करूंगा। देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। एवरेज स्पीड कहता क्या, ये कहना क्या चाह रहा है? एवरेज स्पीड कह रहा है कि कोई पाथ पे जो जितना चल दिया, जितना चल रहा है सबका टोटल करो, टोटल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस कवर किया टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल डिस्टेंस। चलो भैया ले लो तुम। उसके बाद कहता है एवरेज स्पीड, टोटल टाइम बताओ कितना है। चलो टोटल टाइम भी तुमको हम बता दिए, टोटल टाइम। चलिए ये हो गया इसका फॉर्मूला। ये क्या है? तो ये फॉर्मूला है किसका? एवरेज स्पीड का। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। हम एवरेज जितना, मान लीजिए आपकी कक्षा रूम है, आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो, उसमें 50 बच्चा है। 50 बच्चा में अब साइंस का आपका एग्जाम हुआ है, बोला बताओ भैया एवरेज रिजल्ट क्या है। तो कोई बच्चा उसमें 10 नंबर भी लाया है, 20 नंबर भी लाया है, 40 नंबर भी लाया, 50 नंबर भी लाया, तो क्या सब टोटल बच्चा का नंबर ऐड करके और जितना बच्चा की संख्या है बाय डिवाइड कर देगा तो निकल जाएगा एवरेज स्टूडेंट ऑफ रिजल्ट। और इधर क्या निकालना है? तो इधर निकालना है एवरेज स्पीड। तो जितना पाथ पे डिस्टेंस कवर किए टोटल डिस्टेंस, जितना समय लगा उतना, जितना दूरी था उतना दूरी जाने में तो टोटल टाइम। ये हो गया एवरेज स्पीड। अब इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए पटना वाले हैं भाई साहब, पटना टू दिल्ली। चलिए पटना टू दिल्ली जाना है, तो इसमें कैसे जाना है? तो मान लीजिए पटना टू दिल्ली का डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर। कितना? 1000 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो एवरेज कैसे? मान लीजिए यहां से हम किसी कार में बैठे चलना प्रारंभ कर दिए। कोई मान लीजिए कार में बैठा और चलना प्रारंभ कर दिया, किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मानिए वो चल रहा है। कितना? 50 किलोमीटर पर आवर। ये निकल गया क्या? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो ये होता है। अब मान लीजिए हम चलना प्रारंभ किए तो हम चलते गए। ऐसा थोड़ी है कि 50 किलोमीटर पर आवर चल रहा है तो हम न आगे देख रहे हैं न पीछे देख रहे हैं। इसका मतलब कि आप यहाँ कार में बैठ गए, चाहे लड़का हो, लड़की हो, बकरा हो, बकरी हो, या हाथी हो, घोड़ा हो, कुछ भी, हमको चलना है तो बस चलना है। तो ये हो गया आपका। ऐसा तो नहीं होता, लेकिन आप एक्चुअल में क्या करते हो? चलते हो तो कहीं चाय पी लिए, कहीं ब्रेड खा लिए, कहीं पिज्जा खा लिए, कहीं बर्गर खा लिए, कहीं रुक के घूम लिए। तो ये हो गया आपका। ये यहां से यहां तक जाने में, सफर में आप ये सब किए। मान लीजिए पटना से दिल्ली जाने में आप किसी होटल में गए, देखने के लिए गए, तो सब काम आपने किया। कितना? पटना टू दिल्ली जाने में जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस कवर किया आपने ये कर करके। लेकिन आपसे कोई पूछा
जो बताओ भैया एवरेज स्पीड क्या था तुम्हारा। तो आप मान लीजिए यहाँ से यहाँ जाने में लगा 20 घंटा का समय। कितना? 20 आवर, 20 घंटा का समय आपको पटना से दिल्ली जाने में लगा, 20 घंटा का समय लगा। तो आप पूछोगे उससे बताओ एवरेज स्पीड बताओ। तो क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड? तो टोटल डिस्टेंस कितना है? तो टोटल डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर, तो 1000 बाय टोटल टाइम 20 आवर। चलिए तो किलोमीटर को, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 50 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आप चल रहे हैं एवरेज में। आप उस बीच में आप कहीं चाय भी पी रहे हैं, कहीं नाश्ता भी कर रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हैं, तो ये एक एवरेज निकल के आ गया। अब इंस्टाटेनियस स्पीड क्या होता है? एवरेज इंस्टाटेनियस स्पीड तो t बराबर 0। अब आगे की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो भी नए बच्चे आए हैं इस चैनल, प्लीज इस चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको फिजिक्स का ऐसा ही बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंचे। जी धन्यवाद।